आदरणीय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए मेरे चैनल पर आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह वीडियो स्वर विज्ञान से संबंधित मेरी तरफ से तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को जो अपनी मनपसंद की संतान चाहते हैं उनको संबोधित करूंगा। यह वीडियो सभी लोगों के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र या पुत्री और जैसे गुण उनमें चाहते हैं वैसी संतान अगर वो चाहते हैं तो मैं जैसे बताऊं वैसे वह इस विषय का प्रयोग करें। दोस्तों, स्वर विज्ञान इतना गहन विज्ञान है कि इसमें के माध्यम से हर इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, मैं इसमें आपको पहले उन 5 तत्वों की जानकारी देना चाहता हूं जिनसे हमारा शरीर बना है। एक तो है आकाश तत्व, एक है वायु तत्व, एक है पृथ्वी तत्व और एक है जल तत्व और एक अग्नि तत्व। इन तत्वों की पहचान हम रंगों से करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है। आप देखेंगे कोई किसान फसल बोता है और जब उसका अंकुरण होता है तो उस अंकुरण का कलर यानी कि रंग पीला होता है। तो उसकी वजह से हम यह पहचान करते हैं कि पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है। जब उसको हवा लगती है तो वायु तत्व के संपर्क में आने से वह फसल का अंकुरण हरा हो जाता है, तो हम वायु तत्व के रंग को हरा मानते हैं। जल तत्व का रंग सफ़ेद होता है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला, वायु तत्व का रंग हरा, जल तत्व का रंग सफ़ेद और अग्नि तत्व का रंग लाल, आकाश तत्व का रंग मटमैला। तो यह पहचान हमें इनमें आवश्यक है। दोस्तों, आप तत्व की पहचान कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके सूर्य स्वर में या चंद्र स्वर में, दोनों स्वरों में या सुषुम्ना नाड़ी में कई बार अलग अलग तत्व चलते हैं। तो दोस्तों, तत्व की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसा आपके कौन सा तत्व किस समय चल रहा है। आप दोनों हाथों से अपनी आंखों को थोड़ा जोर से दबाइए। जैसा रंग आपकी आंखों के आगे आ रहा है, अगर सफ़ेद रंग आ रहा है तो आप समझिए कि जल तत्व चल रहा है। अगर मटमैला रंग आ रहा है तो आप समझिए आकाश तत्व चल रहा है। अगर पीला रंग आपकी आंखों के सामने आ रहा है तो आप समझिए पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर आपकी आंखों के सामने आंखें दबाने के बाद लाल रंग आ रहा है तो आप समझिए अग्नि तत्व चल रहा है। अगर हरा रंग आ रहा है तो आप समझिए वायु तत्व चल रहा है। तो इन तत्वों की पहचान करते हुए आप अपनी मनपसंद की संतान पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति 3 तरह की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अगर व्यक्ति तत्व चलने के समय अपने मनवांछित सतोगुणी, तमोगुणी या रजोगुणी संतान चाहता है तो जिस समय वायु तत्व या आकाश तत्व चल रहा हो तो व्यक्ति सतोगुणी संतान पैदा कर सकता है। और अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा हो तो व्यक्ति रजोगुणी संतान पैदा कर सकता है। और अग्नि तत्व चल रहा है तो व्यक्ति के निश्चित रूप से तमोगुणी संतान ही पैदा होगी। तो दोस्तों, आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति कई बार कई लोगों के लड़के ही लड़के होते हैं और वो लोग लड़कियां चाहते हैं, या किसी की लड़कियां ही लड़कियां होती है और वो लोग लड़के चाहते हैं, या कई व्यक्ति कई वर्षों तक अपना जीवन आनंद से गुजारते हुए बिना संतान के रहना चाहते हैं। तो सब इस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर कोई पुत्र की चाह रखता है तो व्यक्ति को
पुरुष को अपना सूर्य स्वर के विषय में मैंने पिछले दो पार्टों में जानकारी दी है। आप उन पार्टों को देखिए और स्वर की जानकारी ले लेना। तो सूर्य स्वर पुरुष का चल रहा हो और नारी का या स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो और उन स्वर चलते हुए में व्यक्ति अगर सहवास करेगा तो निश्चित रूप से उसको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। यह तयशुदा बात है दोस्तों। अगर आप पुत्री चाहते हैं तो उस समय पुरुष का चंद्र स्वर चलना चाहिए। जिस समय आप सहवास करेंगे या संतान उत्पत्ति की इच्छा से आप संभोग करेंगे या सहवास करेंगे, उस समय पत्नी का सूर्य स्वर चलना चाहिए और पुरुष का चंद्र स्वर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में निश्चित मानिए दोस्तों, आपके पुत्री ही पैदा होगी। अगर आपके दोनों पुरुष और पत्नी के एक समान स्वर चलेंगे तो आपके किसी भी हालत में संतान होने की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों, इस विषय में मैं छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। व्यक्ति महिला के स्त्री के जब मासिक धर्म से आती है, ऋतु स्नान से निवड़ती है या ऋतु स्नान से फ्री होती है, तो उसके बाद गर्भाशय का मुंह केवल 15 दिन खुला रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो ऋतु स्नान के बाद 15 दिन तक ही आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। 15 दिन के बाद 12-13 दिन अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको किसी भी हालत में संतान की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस माध्यम से आप देख लीजिए, जब आप जैसी संतान चाहते हैं, जैसे विचारों की, तो तत्व की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि जिस समय जैसा तत्व चल रहा है वैसा ही आपको पुत्र या पुत्री प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस विषय का आप लाभ लीजिए। जानकारी के अनुसार मेरे पिछले 2 वीडियो देखिए। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, नमस्कार।